दोस्तों, जापान में एक बौद्ध सन्यासी हुए। उनकी प्रसिद्धि पूरे जापान में फैली हुई थी। वो दुनिया के शोर शराबे से दूर एक जंगल के पास एकांत में अपनी कुटिया बनाकर रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे। वो बहुत ही प्रसिद्ध संत थे क्योंकि वो बहुत बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। एक बार जापान के एक सम्राट उन बौद्ध संत के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि संत महाराज, मैं बहुत ही अशांत महसूस कर रहा हूँ। मेरे मन में हमेशा बेचैनी रहती है, जबकि मेरे पास बहुत सारा धन, ऐश्वर्य और सारी सुख सुविधाएं हैं जिनको पाने के लिए लोग सपने देखते हैं। फिर क्यों मेरे अंदर इतनी अशांति और व्याकुलता है, और इसी अशांति के कारण मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता हूँ। तब बौद्ध संत ने जापान के सम्राट से कहा, इसका जवाब आप जानते हैं, बस आपने उस जवाब को ढूंढने की कोशिश नहीं की। अपने मन को शांत करने के लिए क्या आप एक प्रयोग करेंगे? इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में कोई भी अशांति और व्याकुलता नहीं बचेगी। बौद्ध संत की बात सुनकर सम्राट खुश हो गया और बोला, जी बताइए, मुझे क्या करना पड़ेगा? संत ने कहा, आपको अगले 10 दिनों तक यहीं पर एक कुटिया बनाकर एक साधारण जीवन व्यतीत करना होगा और इन 10 दिनों में आप जितना हो सके उतना कम बोलने का प्रयास करेंगे और हमेशा ही अकेले एकांत में बैठे रहेंगे। सम्राट ने संत की बात मान ली। पहले दिन सम्राट का मन रोज की तुलना में और अधिक अशांत और बेचैन हो गया। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे और साथ ही आश्रम में बिना सुख सुविधाओं के सामान्य जीवन जीने में वो बहुत ही असहज महसूस कर रहा था। लेकिन संत की बात मानते हुए उसने पूरे दिन एक भी शब्द नहीं निकाला और चुपचाप एकांत में बैठा रहा। रात होते होते उसे एक अजीब सी खुशी का अनुभव होने लगा। उसके अंदर की बेचैनी कम होने लगी। अगले दिन सम्राट चुपचाप बैठा प्राकृतिक चीजों, पौधों, पत्तों, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों, नदियों और फूलों को निहारता रहा। आज पहली बार उसने महसूस किया कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी सुंदर है। वो पूरे दिन सुंदर प्रकृति का आनंद उठाता रहा। इसी प्रकार उसने 3-4 दिन गुजार दिए थे। अब तक सम्राट के मन की सारी उथल पुथल, सारी बेचैनी समाप्त हो चुकी थी। 5वें दिन सुबह जब सम्राट एकांत में जाकर बैठा तो कुछ समय बाद अपने आप ही उसकी आंखें बंद हो गईं और वो ध्यान में चला गया। वो पूरे दिन गहरे ध्यान में बैठा रहा, बिना कुछ बोले, बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी चिंता के। सम्राट अंदर से अनंत शांति और आनंद से भर गया था। इसी तरह बाकी के बचे पूरे दिन भी ध्यान में गुजारने के बाद सम्राट बौद्ध संत के सामने प्रस्तुत हुआ। सम्राट ने संत को आदर के साथ प्रणाम किया और कहने लगा कि संत महाराज, मुझे जवाब मिल गया है कि आखिर क्यों मेरा मन इतना अशांत रहता है, क्यों मेरे मन में इतनी उथल पुथल रहती है। तब संत ने सम्राट से कहा कि मुझे बताओ, क्या जवाब मिला तुम्हें? इस पर सम्राट ने बोला, मैं जरूरत से अधिक शब्दों का प्रयोग करता था, अपने लोगों के साथ दिन भर बेमतलब की बातें किया करता था और फिर अकेले में उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता था, जिसकी वजह से मेरा मन और ज़्यादा बेचैन और व्याकुल रहने लगा और इसी के साथ मेरा शरीर भी, जिसके कारण मैं अपने किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से मैं अपने काम में असफल होने लगा और मेरे अंदर क्रोध, बेचैनी और अशांति बढ़ने लगी, जिसके कारण मेरा जीवन उदासी से भर गया था। लेकिन इन 10 दिनों में मैंने महसूस किया कि मैं अपने जीवन को गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी जाना कि आपको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ध्यान तो अपने आप होता है
जब आप मौन और शांत रहते हैं। तब अपने आप ही आप ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में ध्यान के द्वारा मैंने एक चीज सीखी है कि किसी भी इंसान के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि खुद को जानना है। सम्राट की बात सुन बौद्ध संत ने कहा कि ज्यादा बोलने की समस्या सिर्फ आपके साथ नहीं है। इस संसार में ज्यादातर लोग ही अधिक बोलते हैं और यही उनकी अशांति और बेचैनी का कारण होता है। महात्मा बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहते थे कि हमारे शब्द हमारे हथियार भी हैं और कमजोरी भी। यदि सही सोच के साथ सही समय पर सही शब्दों का उपयोग किया जाए तो यह इंसान को सफल बना देते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि भगवान, आप ज्यादातर समय मौन क्यों रहते हैं? तब बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन रहकर मैं अपने अंदर की अंतरात्मा को अच्छे से सुन पाता हूँ। मौन खुद के अंदर उतरने की प्रथम सीढ़ी है। मौन हुए बिना खुद को जान पाना असंभव है। ज्यादा बोलना दिमाग को अव्यवस्थित कर देता है, जिससे हमारे मन पर हमारा नियंत्रण समाप्त हो जाता है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो कभी भी केंद्रित नहीं हो सकते। मौन से धैर्य आता है और धैर्य से ध्यान। ध्यान से हम अपने जीवन के प्रति जागरूक होते हैं। हम मौन रहकर अपनी जिंदगी में शांति ला सकते हैं। दोस्तों, जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं। वे अपने विचारों के पक्के नहीं होते हैं। उनके दिमाग में कई तरह की बातें चलती रहती हैं। और जो लोग कम बोलते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं क्योंकि वो अपने शब्दों पर अडिग रहते हैं। अगर एक इंसान यह जानता है कि उसे कब, कहाँ, कितना और किस बारे में बात करनी है, तो ऐसे इंसान का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक बन जाता है और वो जो भी करता है उसमें उसे सफलता जरूर मिलती है। अगर हम महान और सफल व्यक्तियों को देखें तो पाएंगे कि ऐसे लोग जितना हो सके कम शब्दों में अपनी बात को समाप्त कर देते हैं और चीजों को बड़ी गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, हमें भी जीवन में केवल जरूरत की ही बातें करनी चाहिए और अपनी बातों को जितना हो सके कम से कम शब्दों में पूरा करना चाहिए। और अगर हो सके तो दिन में कुछ समय एकांत में मौन होकर बैठने की कोशिश करें। इससे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएंगे। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।